नमस्कार। सप्ताह का राशिफल। इस सप्ताह हम देखेंगे कौन सी राशि के लिए क्या राशिफल हो है। देखिए, पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को अपने व्यवहार पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि उन्हें लोगों की छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। कार्यक्षेत्र में मिले हुए टारगेट समय पर पूरे हो सके, इसके लिए आपको विशेष रूप से अपने सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलना होगा। पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी, लेकिन सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर खर्च भी खूब होगा। कारोबार की अपेक्षा से कम लेकिन लाभ होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको लंबी छोटी दूरी यात्रा के योग बन रहे हैं। इष्ट मित्रों के साथ आप अचानक कोई स्थान पर जा सकते हैं। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। युवा वर्ग किसी नई विधा को सीखने की भी शुरुआत इस समय कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको स्वयं की सेहत के साथ घर की बुजुर्ग महिला का भी सेहत का खूब ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ सामंजस्य बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अगर इस सप्ताह आपको उपाय की बात समझाए तो प्रतिदिन देवी दुर्गा की चालीसा का पाठ करेंगे तो यह सप्ताह आपको सुखद जाएगा। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस सप्ताह कोई ऐसा काम अपने हाथ में लेने से बचे जिसे आप बेहतर तरीके से कर पाने में खुद को असमर्थ पाते हो, अन्यथा असफल होने के आपके अपमान होने का आपको झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको न सिर्फ परायों का बल्कि अपनों का भी विरोध झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह पैसों की तंगी बनी रह सकती है, उस पर भी घर की मरम्मत या किसी के इलाज की चुनौती आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि कठिनाई भरे इस समय में आपका कोई मित्र काफ़ी मददगार साबित होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी भी योजना में धन निवेश करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को धन का लेन देन सोच समझकर करना होगा। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति के आने से एंट्री होने से रिश्ते में दरार पड़ सकती है। ऐसे में किसी भी मसले को विवाद की बजाय संवाद से सुलझाए। मुश्किलों से भरे समय में जीवन साथी का आपका प्रतिदिन स्फटिक से बने शिवलिंग की सफ़ेद चंदन और भस्म चढ़ाकर पूजा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लेकर आने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने सीनियर जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आप अपने खिलाफ साजिश रचने वालों को मुंह की खानी होगी। सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। आपके भीतर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इस सप्ताह अचानक से कई बड़ी धनराशि प्राप्त होने पर लंबे समय बने से कर्ज चुकता करने में आप कामयाब रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। भूमि भवन से जुड़े विवाद कोर्ट कचहरी के बाहर निबट जाने पर आपको राहत की सांस लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपको खुशियाँ और सम्मान का कारण बनेगी। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी भविष्य में बड़ी लाभदायक आपको उससे योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य बनी रहेगी। प्रतिदिन केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दैनिक पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने किसी भी काम में लापरवाही या आलस्य करने से बचना होगा, अन्यथा पास आई सफलता आपसे छिटक कर जा सकती है। कार्यक्षेत्र में अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए अपने 100% देने का प्रयास करें। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे, आपको कोई अवसर प्राप्त होता है तो उसे हाथ से बिल्कुल जाने ना दें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को मन पढ़ाई से उचट सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बैठाने में कुछ एक मुश्किलें आ सकती है। सेहत संबंधी समस्याएं भी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य बना रहेगा। कठिन समय में आपका पार्टनर आपका मददगार बनेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रतिदिन अगर आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चीनी मिलाकर चढ़ाएंगे तो आपको इससे फायदा हो सकता है।
अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आप जब तक एक समस्या का समाधान निकालेंगे तब तक एक और समस्या खड़ी होने वाली है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में आपके परिजन और मित्र आपके साथ तन और धन के साथ मदद करेंगे। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के यह सप्ताह काफ़ी व्यस्तता भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहे क्योंकि वे आपके काम में अड़चन डालने वाले हैं। सप्ताह के मध्य में करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद हो सकती है। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। हालांकि ऐसा करने से अपने शुभचिंतकों की सलाह ज़रूर लें। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह उचित है। जल्दबाजी में बनी बात बिगड़ सकती है। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। अगर उपाय की बात करें तो प्रतिदिन 3 बार आदित्य हृदय सूत्र पढ़कर सूर्य देवता की साधना करें। गाय को आटे में हल्दी मिलाकर दे तो आपको इससे फायदा होगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने वाणी और व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि आप बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। इसलिए लोगों की छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद करने के बजाय उसे इग्नोर करना है आपको बेहतर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्च आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कामकाज की अधिकता आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको भूमि भवन से जुड़े मामलों को सुलझाने खूब भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सेहत की दृष्टि से यह समय आपके लिए सही नहीं कहा जाएगा। कोई पुरानी बीमारी उभरने या मौसमी बीमारी के चलते आपको शारीरिक मानसिक कष्ट हो सकता है। विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों का इंतजार बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना होने दें। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा और हनुमाष्टक का पाठ करेंगे तो आपको इससे फायदा हो सकता है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख सौभाग्यों को लेकर आएगा। यदि आप लंबे समय से अपने करियर या कारोबार में अच्छे समय के आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस समय ये सप्ताह वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। किसी प्रभावी व्यक्ति या मित्र की मदद से रोजी रोजगार की कामना पूरी होगी। व्यवसाय के विस्तार की योजना साकार रूप लेते हुए नजर आएगी। सप्ताह के मध्य में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय से संबंधित गई यात्राएं सुखद एवं मनचाहा लाभ देने वाली रहेगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ होगा। यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह के अंत तक आपको कहीं से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। संतान पक्ष की उपलब्धि परिवार की खुशियां का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का आपको मौका मिल सकता है। प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और चालीसा का पाठ करेंगे और आपको इससे फायदा हो सकता है। राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में उन लोगों से सावधान रहे जो आपके काम में अक्सर अड़ंगे डालते हैं। यदि आप मनचाही जगह पर तबादला या नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत रहे तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चले रहे मामले की बातचीत के जरिए आप सुलझा सकते हैं, अन्यथा चीज़ें लंबी खींच सकती है जिससे भविष्य में आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम प्राप्त दूसरों से उधार न मांगना पड़े, इसके लिए आपको सोच समझकर धन खर्च करना होगा। प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार उतावलेपन से बचें और लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी ना करें। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। किसी भी मसले को विवाद की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है। उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और प्रतिदिन उनकी पूजा में सुंदर काठ का पाठ करें, आपको इससे लाभ होगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को करते हुए धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत रहेगी। यदि आप किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने या फिर भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे हैं तो इस समय संबंध में कोई निर्णय जल्दबाजी में ना ले। इस बात की आपको अनदेखी करने पर आपको पास फायदे के
बजाय आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। इस दौरान काम में किसी प्रकार की लापरवाही आपको बॉस के गुस्से का शिकार बना सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी छोटी या लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं नए संबंधों का विस्तार करने वाली होगी। इस दौरान घर परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि में आपके मान सम्मान का कारण बन सकती है। किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में आप शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते या फिर कहे अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहे, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जीवन साथी के लिए कुछ पल जरूर निकालें। अगर उपाय की बात करें तो प्रतिदिन पूजा में भगवान विष्णु को केसर का। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूर्वार्ध में उम्मीद से थोड़ी कम सफलता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। हालांकि यदि आप चाहें तो अपनी बुद्धि, विवेक और कर्म की बदौलत तमाम तरह की कठिनाइयों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतर बनाने के लिए आप उत्तरार्ध में अपने इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा आपको सहयोग मिल सकता है। और इसके अलावा यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो इस संबंध में कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर या क्रोध में आकर ना ले। सप्ताह के मध्य में घर परिवार की किसी बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है और इससे आपको चिंता बढ़ सकती है। इस दौरान आपके धन की कमी से जूझना भी पड़ सकता है। छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपको सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अगर उपाय की बात करें तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चलाएं और रुद्राष्टक का पाठ करें। शनिवार के दिन सतनजा दान करें, आपको फायदा होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति के मदद से किस्मत चमक सकती है। सप्ताह की शुरुआत लंबी या छोटी दूरी की यात्रा से होगी। सुखद एवं करियर कारोबार को आगे बढ़ाने वाली साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का खूब सहयोग मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित या पुरस्कृत किया जा सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों, विदेश में करियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुड लक लेके आएगा। इस सप्ताह उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। यदि लंबे समय से अपने व्यवसाय का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। खास बात यह है कि ऐसा करते समय आपको अपने परिजन एवं शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपको इस समय जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रतिदिन हनुमान उपासना और सुंदरकांड का पाठ करें, आपको फायदा हो सकता है। और आखिरी राशि जो कि मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और लाभ के लिए है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी सफलता के आपको उत्साह, ऊर्जा और आत्मबल में वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिसकी बदौलत आप अपने कार्यक्षेत्र में अपना बेस्ट देने में कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और मनचाही लाभ प्राप्त करने वाली होगी। कामकाजी महिलाओं को किसी बड़ी उपलब्धि के चलते उनका न सिर्फ कार्यक्षेत्र पर बल्कि घर परिवार में भी सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप लंबे समय से अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो जाएगी। व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों का हल निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। सप्ताह के अंत में सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प चढ़ाकर करें, इससे आपको फायदा हो सकता है। यह रहा सप्ताह का राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।